हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। कहते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हालांकि ये कर रखा है आपने, फिर भी एकदम बेसिक से बताना है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। और एक चीज बताता हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड और कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो आप जानते हो बढ़िया से कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का होता है, कॉस सेक का होता है रेसिप्रोकल, सेक कॉस का होता है। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1। ठीक है। और इसी से आप और भी आगे बना सकते हो क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अब, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये भी हो गई। ठीक है। और फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और फिर इसी में मैं इंप्लाइज और कर देता हूं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। समझ रहे हो। और फिर इसी से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अब इसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होगा ये, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस टेन था ना, तो ये प्लस टेन स्क्वायर हो गया इधर आके। और इसी में अगर आप स्क्वायर हटाओगे सेक का, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है। इसके बाद फिर टेन भी निकल सकता है ऐसे ही, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, टेन में माइनस था, तो इसको राइट साइड ले गए तो टेन स्क्वायर थीटा हुआ, और 1 को लेफ्ट लाए इधर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और जब टेन का आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज है, ये सब के सब आइडेंटिटीज है, सब आपको याद करना है। लास्ट बचता है आपका इस टाइप का कॉसेक के साथ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो सिर्फ कॉसेक क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब कॉसेक का हो गया, अब कॉट ले लो, अब कॉट के निकालेंगे हम। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। ठीक है। और अगर सिर्फ कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, तो ये लिख लो पहले, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ये हो गया। ठीक है। तो ये है सारी आइडेंटिटीज, इसे आपको करना है लर्न। और जब ये लर्न हो जाएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही आसान लगने लगेगा, बहुत ही इजी हो जाता है। तो फिर अब देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। क्या करना है कि साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए के टर्म में।
तो देखो क्या कर सकते हो आप, आपके पास है साइन ए। अब देखो साइन ए से हमें कॉट ए चेंज करना है, तो साइन जो है वो क्या होता है, 1 कॉसेक ए होता है, अभी तुमने बताया था मैंने। अब कॉसेक ए जो है वो क्या होता है, आपको याद होगा, ये होता है 1 कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। तो अब ये आपका आंसर हो चुका है, यही है साइन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉट के टर्म में। ये करने के लिए कहा जा रहा है। फिर आप ले लो सेक ए, सेक ए को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेक जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका 1 + 10 स्क्वायर ए और इसका रूट, ठीक है। तो अब ये 10 है अभी, अब 10 का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, कॉट का, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो आप क्या लिखोगे यहां पर 1 + 1 कॉट स्क्वायर ए। तो देख रहे हो ना, सेक जो है किसमें का हो गया, कॉट के टर्म में। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी और कर लो, कैसे, तो इसका ये एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 इसका रूट, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसको कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए +1 का रूट, और कॉट स्क्वायर का जो रूट है वो फ्री हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो गया सिर्फ कॉट ए, ठीक है, ये सेक ए हो गया। अब आपको कन्वर्ट करना है tan ए को किसमें, कॉट में, ये तो सीधे सीधे हो गया 1/cot ए, है ना, तो tan ए cot ए में ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिया मैंने इसी तरह का, बिल्कुल क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। वहां तो सिलेक्टेड था 3, अब यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले कॉस से, रीजन की कॉस बहुत ही आसान हो जाएगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो ये क्या हो गया 1/sec ए, हो गया आंसर आपका। अब लिया हमने किसको, साइन को, तो बताओ साइन ए क्या होता है, साइन ए को हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है तो हमें कॉस के साइड से जाना पड़ेगा। साइन ए होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 - 1/sec स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत है, तो अब इसको फिर से रेशनलाइज, मतलब सॉरी क्या करें, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहां भी हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए -1, है ना। हालांकि ये चीज भी आंसर हो चुका है, साइन को सेक में कन्वर्ट कर लिया, बट सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अब सेक स्क्वायर ए -1 का रूट अपॉन सेक ए, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन ए। अब अगर साइन ए आ गया तो लगे हाथों यहाँ पर कॉसेक ए भी निकाल लो। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, अगर साइन ए इतना था तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, यानी कि सेक ए अपॉन क्या, √ सेक स्क्वायर ए -1, √ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब बचता है हमारा tan, तो tan a को सेक में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है अभी तुरंत बताया मैंने कि tan क्या होता है, सेक स्क्वायर a -1, और स्क्वायर नहीं है तो यहां पर हमारा रूट लग जाएगा, ठीक है, हो गया tan सेक के टर्म में। इसके बाद निकालना है हमें cot, तो cot a क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल लिख लेता हूं मैं, cot a 1/tan a होता है, और tan हमारा ये है, इसका मतलब क्या हो गया 1/√sec स्क्वायर a -1, ठीक है, हो गया ये। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इवेलुएट sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें भी जो अभी हमने आईआईटी पढ़ी है उसका ही यूज है। देखो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले कॉपी कर लो आप sin स्क्वायर 63, ठीक है, हो गया, और प्लस, अब देखो sin स्क्वायर 27 डिग्री है, आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो अब हम इस sin स्क्वायर 27 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर 27 डिग्री में। तो cos में कैसे आएगा ये, तो ये होता है हमारा cos स्क्वायर 90 - थीटा, है ना। आपको मालूम है
कि cos 90 माइनस थीटा, मैं यहां लिख देता हूं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 27, इसमें लिख सकते हैं, और स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक यही चीज हम नीचे भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब cos को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, है ना, ये स्क्वायर है। और इस cos को हम ऐसे एज इट इज कॉपी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो आ जाएगा। देखो तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना हो गया 90 माइनस 27 63। ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये हो गया साइन स्क्वायर, ये भी 90 माइनस 17 कितना होगा 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आईटी यहाँ पर क्या यूज होनी है, लिख दूं, लिख देता हूं मैं, ये है आईटी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ठीक है, अब इस आईटी को अगर यूज करोगे तो ये क्या है, थीटा यहाँ पर 63 है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे भी क्या होगा ये 1, तो ये कितना हो गया 1, ये है आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65, इसको इवेलुएट करना है। इसके लिए क्या करोगे, तो आपके पास तो फॉर्मूला यही है, आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हम कोशिश करेंगे क्या, इसको साइन बना लें दोनों को, तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, और इसको कॉस स्क्वायर बना लें। तो इसके लिए आपको कॉस को कन्वर्ट करना होगा साइन में, तो करते हैं साइन 25, और ये है हमारा कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा हमारा 65 है, बोलो ये ना, यही फॉर्मूला लगाया हमने। फिर यहाँ पर cos 25 को हमें रखना है क्योंकि इधर हमें cos स्क्वायर लाना है, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 90 माइनस 65। ठीक है, ये 65 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन 25 इंटू माइनस करो 90 माइनस 65, ये भी होगा 25। ठीक है, देख रहे हो ना। तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा मैं इसको, cos हो गया ये 25 और ये भी हो जाएगा cos 25, रीजन 90 में 65 25 होता है। तो ये हो गया हमारा साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25, और ये हो गया प्लस cos स्क्वायर 25। फॉर्मूला यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये हो गया हमारा 1 इसका आंसर है। ठीक है, अब एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन देखो क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपको इंडिकेट करना है। तो आप फर्स्ट पार्ट पहले लो, क्या है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन कहा था, रीजन ये है कि देखो कितने दो स्टेप में हो जाएगा, ये 9 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब आपको मालूम है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 जो कितना हो गया 9, बस हो गया आंसर। बोलो अब 9 इसमें कौन सा ऑप्शन है बी, तो आप इसको बी कर लोगे। ठीक है, अब आप देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बड़ा ही है, क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और इंटू है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, तो आप इसको खोलना शुरू करो, 1 प्लस tan को खोल लिया हमने किसमें साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और sec को खोल लिया 1 बाय cos थीटा, है ना, ये सब बता चुका हूं मैं। और 1 प्लस cot हो जाएगा किसमें cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, और cosec क्या होता है 1 बाय साइन, तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इसका एलसीएम ले लो, cos थीटा cos थीटा का एलसीएम cos थीटा होगा, यहाँ हो गया हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इंटू हो रहा है, फिर ये एलसीएम हो गया यहाँ पर साइन थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूं, ये साइन थीटा प्लस cos थीटा इस तरह से इसको रीअरेंज कर लिया और प्लस 1 है प्लस 1 कर लिया।
ठीक है, और ये चीज इनटू हो रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो यहां भी हम ऐसे करेंगे, क्या कर लिया यहां पर, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस को अलग कर लिया इस तरह से। अभी बताता हूं इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो। नहीं तो ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करते तो पहले कॉस थीटा 3 से मल्टीप्लाई होता, फिर साइन 3 से मल्टीप्लाई होता, फिर 1 से होता, तो ये 9 टर्म आ जाते और बहुत ही लंबा हो जाता। तो अब देखो कितना आसान हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको अगर a मानो और 1 को b, तो a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में आ गया, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आसान हो गया। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हो गया स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो चलो, अपॉन फिर क्या हो गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आप तो देखो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और -1 का स्क्वायर -1। ये कैसे आया पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब देखो, अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब से 1 में 1 माइनस हो गया तो क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया 2। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है 2 का, सी। तो ये हो गया ऑप्शन सी, ये है आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ऐसा करता हूं, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्या है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। क्या करोगे, sec को कन्वर्ट कर लो किसमें, 1 बाय कॉस में, और 10 को कर लो साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ही है, साइन में है ही ऑलरेडी, इसको रहने दो। अब ये क्या हो गया एलसीएम, कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसमें इंटू हो रहा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, किसमें हो गया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन कॉस ए। अब बताओ आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब स्क्वायर और कॉस ए इस स्क्वायर कैंसिल करेगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक कॉस बचेगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, डी, तो ये हो गया डी ऑप्शन इसका, ये है आपका आंसर, ठीक है। और देखो अब फोर्थ पार्ट क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर ए, है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। सब आइडेंटिटीज का खेल है, आइडेंटिटी याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री मुट्ठी में कर लो। तो सेक स्क्वायर ए को आप कर सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर कर सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जब इसको इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत, अब देख लो 10 स्क्वायर यहाँ पर डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हो गया डी, ये है आपका आंसर।